अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और जी रियाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है। और बारिश जो है वो थर्सडे की जो रात थी वो अचानक से जो है ना वो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मुझे ना मैं खदीजा जागी हुई थी और मैं उसको लेके बैठी हुई थी और मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि जो है ना जैसे बाहर जो है वो बारिश हो रही है। तो उसके बाद जो है वो अच्छी खासी शदीद पूरी रात बारिश होती रही और इतनी रात को सर्दी बन गई थी कि एक दिन पहले जो है वो हम लोग एसी चला रहे थे और फिर जो है वो रात को इतनी शदीद सर्दी बन गई कि हम लोगों को जो है वो ब्लैंकेट्स वगैरह निकालने पड़े और बच्चों के जो हैं और अपने भी गर्म कपड़े जो हैं वो हमने फिर निकाले। और बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से तेज़ सर्दी जैसे पाकिस्तान में हम लोग सुन रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं आ रही है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत बेहतर हो गया। और यहाँ पे जो है अनाया कर रही थी ब्रश और फिर इनके जो है और अपने भी ये मैंने अपनी जर्सी निकाली थी यहाँ पे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और ऐसे जिस तरह से बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त सी होती है सर्दी। तो बस ये मैंने अपने लिए जर्सी निकाली थी। और यहाँ पे मैं जो है वो अनाया खदीजा के कपड़े जो हैं वो गर्म निकाल रही थी। और बस मैंने उनका ब्रश वगैरह करवा दिया था और दोबारा से ब्लैंकेट में बिठा दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बच्चों को थोड़ी सी हवा लग जाए तो फिर तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फ्लू स्टार्ट हो जाते हैं और कफ स्टार्ट हो जाती है। और फिर बड़ी जो माँ के लिए होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन जाती है। और इसलिए बस मैंने उनको फिर कपड़े जो हैं वो गर्म पहना के तो फिर ही बाहर निकाला था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सुबह धूप अच्छी निकली हुई थी। और धूप फिर निकली हुई हो तो ये होता है कि थोड़ी देर इंसान जो है वो सुबह धूप में बैठ जाता है। ये बिल्कुल सुबह सुबह की धूप थी जो बिल्कुल हल्की होती है लेकिन बाद में अच्छी धूप निकल आई थी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे जो है वो नाश्ता बना रही थी और साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। अच्छा, मैं जब बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे आई थी ना, जब अनाया खदीजा भी अभी नहीं थी और बिल्कुल मैं पहली दफ़ा जब आई थी तो यहाँ पे वहीद जो थे ना वो डब्बे का दूध यूज़ करते थे। मुझे याद है अलसाफ़ी का होता था या कुछ इस तरह से। तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो उसकी चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। तो मैं यहाँ पर आती थी तो मैं बिल्कुल चाय छोड़ देती थी और पीती ही नहीं थी। तो उसके बाद जब अनाया खदीजा हुई हैं तो इनके पीने के लिए ना हम लोग फ़्रेश मिल्क लेते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जो है ना वो फ़्रेश मिल्क उसी तरह से मिलता है जैसे पाकिस्तान में मिलता है ना। तो बस मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे कहाँ गाय भैंसें यहाँ पे किसी ने रखी होंगी और वो जो है ना वो दूध मिलेगा, बस मेरे दिमाग में ऐसे ही था। तो लेकिन यहाँ पे पैकिंग में ही ना फ़्रेश मिल्क मिलता है। 1-2 दिन की एक्सपायरी होती है, 1 दिन की एक्सपायरी होती है। तो वो फिर जो है ना बड़ा सुकून हो गया। अब मैं जो है डेली फिर अपनी नाश्ते वाली वही रूटीन है मेरी कि नाश्ते के साथ जो होता है या उसके बाद चाय जो जिस तरह से पी जाती है तो मैं अपनी जो है ना वो उसी तरह से चाय बना के पी लेती होती हूँ। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था या वहीद ने कभी ज़िक्र क्यों नहीं किया। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल फ़्रेश मिल्क जो है इसकी अच्छी चाय वैसी ही बनती है जैसी पाकिस्तान में बनती है। तो लेकिन उसकी बिल्कुल भी मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था चाय का और मैं इतने शौक़ से बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे मेरा जो है सिंपल सा नाश्ता रेडी हो गया था और चाय भी जो है वो बस बन गई थी। थोड़ा-सा इसमें टाइम था, मैंने चाय बना ली थी। और एग जो है वो मैं बिल्कुल भी खाती ही नहीं हूँ शौक़ से। और खाती तो क्या हाथ में भी नहीं पकड़ती हूँ। तो बस ये अनाया खदीजा या उनके बाबा के लिए ही बनाती हूँ। ख़ैर यहाँ फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपने रूटीन के काम स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे मैं लहसुन जो है वो उसको चॉप कर रही थी इस पैकेट में से निकाल के। और ये बड़ा मुझे सुकून हो गया था कि मुझे लहसुन जो है ना वो छीलना नहीं पड़ा। ये वाला लहसुन वैसे जो होता है ना ईज़ी होता है बहुत ज़्यादा, मोटा जो होता है इसको छीलना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अक्सर वही जो है ना वो देसी वाला लेके आ जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं, पाकिस्तान में लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है ना वो मैंने और उन्होंने मिल के छीला था। और वो भी फिर हम हाफ़ छील पाए थे और बाकी हमने जो था वो हेल्पर को दे दिया था। ख़ैर जी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी क्रीम फ्रूट चाट। और मुझे लगता है कि जो आम फ्रूट चाट होती है ना वैसे ही वो इतनी मज़े की नहीं होती। क्रीम डाल दी जाए इसके अंदर, फ्रेश क्रीम जो होती है तो बड़ी मज़े की हो जाती है। फ्रूट का टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो वैसे फ्रूट जो है ना वो अक्सर लोग जो हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते होते हैं कि लोगों को फ्रूट का इतना टेस्ट मज़े का नहीं लगता है। बहुत सेलेक्टिव से जो होते हैं ना फ्रूट्स, बस वही लोग खाते हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा बहुत बेहतर हल जो है ना वो यही है कि आप जो है इसके अंदर
इसकी फ्रूट चाट बना लिया करें और करीम जो है ना वो फ्रेश उसके अंदर यूज़ कर लिया करें और वो फिर इजीली खाया जाता है और मज़े का भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं एप्पल और कीवी काट रही थी, और कीवी जो है ना फ्रूट बड़ा मज़े का होता है अगर खट्टा ना हो तो लेकिन खट्टा निकल आए तो उसका फिर बेहतर यही हल है कि या तो उसका जूस बना लिया जाए या फिर जो है वो उसकी चाट बना ली जाए। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बना रही थी कि ये ज़रा सी ना हल्की सी खट्टी थी, तो मैंने यही सोचा था कि इसके अंदर जो है ना वो ऐड होके तो फिर जो है इनका टेस्ट बेहतर हो जाएगा और खाई भी जाएंगी। तो बस फ्रूट्स वगैरह मैंने काट लिए थे और उसके बाद मैंने एक जो है वो बोल लेके उसके अंदर मैंने चीनी जो है हाफ़ कप डाली थी और उसके अंदर मैंने क्रीम जो है उसको मिक्स करके अच्छी तरह से जो है इसको यकजान कर दिया था। इसको अच्छी तरह से चम्मच जो है उसके साथ मैंने मिक्स किया था। आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड बीटर जो होता है उसके साथ। और ये बिल्कुल मिक्स हो गया था और इसमें मैंने टिन वाला फ्रूट जो था वो भी यूज़ किया था और बाकी मेरे पास कीवी और एप्पल ही थे, तो बस वो मैंने मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और वो जो बर्तन के अंदर थोड़ी सी लगी हुई थी क्रीम, उसके अंदर मैंने फ्रूट डाल के तो वो भी जो है वो फ्रूट के साथ लगा के तो बाहर निकाल ली थी ताकि वेस्ट ना हो। और उसके बाद बस मैंने इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स डाले थे, इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो जाता है, बड़े मज़े के होते हैं ये। तो ये बस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और इसके अलावा मैंने चॉकलेट इसके अंदर डाली थी, उससे भी फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और बस मेरी जो है वो ये रेडी हो गई थी क्रीम फ्रूट चाट जो थी। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी देख के। खा तो आप सकते नहीं हैं लेकिन देख के ज़रूर बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको। ये तो हो गई थी रेडी और मैंने ये रात के लिए रख दी थी कि खाने के बाद हम खाएंगे। और दिन में मैंने बनाए थे बर्गर और बस ये जो है बस यहीं से मैंने बनाए थे। इसका प्रोसेस मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था। और ये हमारी डेली की जो ग्रॉसरी होती है वही है, और बस डेली जो कोई थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली होती हैं वो वही फिर डेली लाते रहते हैं। तो बस ये मैं निकाल के रख रही थी कि समेट लूँगी बाद में। और उसके बाद बस रात के खाने का टाइम हो गया था और ये चपली कबाब वही हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। और ये इतने शानदार थे, इतना अच्छा इनका टेस्ट था कि क्या बताऊँ मैं पिछली वीडियो में बोल रही थी कि मुझे बस जो है ना वो सीख कबाब पसंद है और चपली कबाब मैं इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, या शामी कबाब। तो ये इतने लजीज़ थे कि मुझे इनका टेस्ट यकीन करें कि जब मैं अभी भी देख रही हूँ ना तो मेरे मुंह में आ रहा है। इतने आला बनाए हुए थे उन्होंने, मतलब कि पेस्ट इतना अच्छा तैयार किया हुआ था, ज़बरदस्त था, बहुत मुझे अच्छे लगे थे। अच्छा, शादी के बाद जो है ना हम लोग वहीद और मैं हम लोग KPK गए थे घूमने फिरने के लिए। तो कालाम हम लोग गए थे, वहाँ से मैंने ना ये खाए थे चपली कबाब और मुझे बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगे थे। उस वक्त पता नहीं उनका टेस्ट इतना मज़े का नहीं था, हालांकि वहाँ की शायद आई थिंक ये मशहूर है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी मज़े का टेस्ट नहीं था। लेकिन ये इतने आला बने हुए थे कि बस मैं हम तारीफ़ करते इसकी तक नहीं रही हूँ कि मेरा और यकीन करें कि कोई और चीज़ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, ना मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लग रही थी और ना ही कोई और चीज़, और मेरा दिल चाह रहा था बस मैं यही खाऊँ। तो बस जो है उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था और ये जो है शाम का टाइम था और अनाया खदीजा को मैंने सोचा था कि बाहर ले जाती हूँ। और जब मैं बाहर लेके गई थी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस मैं इनको जल्दी से वापस लेके आ गई थी। तो बस जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। चैनल पे जो न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करें। दोबारा मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।